धौलपुर जिले में ब्राह्मण समाज के कद्दावर नेता एवं पूर्व राज्य मंत्री बनवारी लाल शर्मा के पुत्र एवं बीजेपी के कद्दावर नेता अशोक शर्मा का आज बुधवार को हृदय गति रुक जाने से निधन हो गया। बेदाग छवि के राजनेता अशोक शर्मा के निधन की खबर मिलते ही सुबह से ही कांग्रेस और बीजेपी नेताओं के साथ लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नजदीकी माने जाने वाले अशोक शर्मा पूर्व राज्य मंत्री बनवारी लाल शर्मा के सबसे बड़े बेटे थे। अशोक शर्मा साल 2018 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। धौलपुर जिले के चंबल मुक्तिधाम में उनका अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने उनको नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। भाजपा नेता अशोक शर्मा के निधन की खबर सुनते ही पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे उनके निवास स्थान पर पहुंची। साथ ही सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया, बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा और राजाखेड़ा विधायक रोहित बोरा ने उनके निवास पर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की और परिजनों को सांत्वना दी। अशोक शर्मा ने 2008 में कांग्रेस की टिकट पर धौलपुर विधानसभा और 2018 में भाजपा की टिकट पर राजाखेड़ा विधानसभा से चुनाव लड़ा था, लेकिन दोनों ही बार उनको हार का सामना करना पड़ा था। अशोक शर्मा ने सबसे पहले 2008 में अपने पिता पूर्व मंत्री बनवारी लाल शर्मा की जगह कांग्रेस की टिकट पर धौलपुर विधानसभा से चुनाव लड़ा था। उस समय बीजेपी उम्मीदवार अब्दुल सगीर ने उनको 1554 वोटों से हरा दिया था। उसके बाद 2013 में एक बार फिर उनके पिता बनवारी लाल शर्मा धौलपुर विधानसभा से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा था। 2018 में कांग्रेस की अंदरूनी कलह के बाद अशोक शर्मा ने कांग्रेस के जिला अध्यक्ष का पद छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली थी और राजाखेड़ा विधानसभा से चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार राजस्थान वित्त आयोग के चेयरमैन प्रद्युम्न सिंह के बेटे रोहित बोरा ने अशोक शर्मा को 14,991 मतों से हराया था। कांग्रेस प्रत्याशी को कड़ी टक्कर देने के बाद से ही अशोक शर्मा का बीजेपी में कद बढ़ गया था। धौलपुर विधानसभा क्षेत्र से पिता बनवारी लाल शर्मा के विधायक रहते हुए अशोक शर्मा छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय थे। LLB की पढ़ाई करने के बाद अशोक शर्मा साल 1984 में युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बने। इसके बाद 1993 में उन्होंने कांग्रेस के जिला मंत्री के तौर पर काम किया। इसके बाद बस 2018 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की टिकट पर उन्होंने धौलपुर विधानसभा का चुनाव लड़ा। चुनाव हारने के बाद कांग्रेस ने उनको जिला अध्यक्ष की कमान दे दी। साल 2018 में उन्होंने कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली और राजाखेड़ा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था। मुख्यमंत्री बजट घोषणा के तहत उल्लेखित आधारभूत संरचनाओं से संबंधित कार्यों की मॉनिटरिंग व ट्रैकिंग के लिए मुख्यमंत्री सेवा प्रदायगी प्रकोष्ठ की प्रगति की समीक्षा बैठक का आयोजन जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में कार्यों की प्रगति पर चर्चा करते हुए कहा कि संबंधित अधिकारी अपने कार्यों की क्रियान्वयन सुनिश्चित करते हुए समय पर पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जिले में पेयजल आपूर्ति परियोजना को प्राथमिकता से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने बाड़ी में पेयजल के लिए भूमिगत बिछाई जाने वाली पाइपलाइन के निर्माण कार्य को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश देते हुए कहा कि पेयजल पाइपलाइन का कार्य पूर्ण होने के उपरांत क्षतिग्रस्त सड़कों का मरम्मत कार्य किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने अल्पसंख्यक अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि अल्पसंख्यक बालकों के लिए बनाए जाने वाले छात्रावास के लिए भूमि का आवंटन हो चुका है, इसलिए उच्च अधिकारियों को सूचित करते हुए निर्माण कार्य के लिए एजेंसी का गठन करते हुए कार्य प्रारंभ कराया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने सेवरपाली चंबल नदी पर पुल का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित कर अधीक्षण अभियंता को अवगत कराया कि कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। आधारभूत संरचना में सड़कों के महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए बाड़ी शहर के रिंग रोड मुख्य सड़कों के मेजर रिपेयर कार्य की समीक्षा करते हुए कहा कि जिले में औद्योगिक विकास, निवेश एवं रोजगार के नए अवसर सृजित करने के लिए प्रथम चरण में सरमुद्रा उपखंड में औद्योगिक इकाई क्षेत्र की स्थापना करने के निर्देश दिए। धौलपुर पंचायत समिति सेपो के गढ़ी चटोला निवासी फागुनी द्वारा जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल के समक्ष 9 माह से पेंशन खाते में न आने का परिवाद प्रस्तुत किया गया। जिला कलेक्टर ने तत्काल परिवादी की शिकायत की जांच करवाई। जांच में पता चला कि पेंशन जयश्री पुत्र बीरन निवासी गढ़ी चटोला सेपो के बैंक के खाते में जा रही थी तथा वापस नहीं दी जा रही थी और न ही जनाधार में सुधार करवाया जा रहा था। जयश्री के पिता बीरन सिंह को दूरभाष पर संपर्क कर समझाइश दी गई। बीरन द्वारा परिवादी को तत्काल 3,000 रुपये वापस करने के साथ ही जयश्री के जनाधार में सुधार करवा दिया गया तथा बकाया पैसे कुछ दिनों में वापस करने हेतु सहमति भी दी गई। परिवादी के जन आधार में ई मित्र के माध्यम से कार्यालय में ही सुधार करवाया गया। जिला कलेक्टर द्वारा की गई त्वरित कार्रवाई पर परिवादी द्वारा संतुष्टि जाहिर करते हुए धन्यवाद देकर आभार प्रकट किया है। धौलपुर में सर्वश्रेष्ठ शिक्षा का एकमात्र संस्थान सेंट जॉन पब्लिक स्कूल। इस वर्ष हम हैं सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देने वाले संस्थान। अब देर किस बात की, जल्द ही अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही कक्षा नर्सरी से 10वीं तक एडमिशन कराएं और अपने बच्चे को शांत वातावरण, बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक से लैस
कैंपस, बच्चों के लिए मनोरंजन सुविधाएं, खेल ग्राउंड, लाने ले जाने के लिए बस सुविधा। आज ही संपर्क करें और अपने बच्चे को आज ही प्रवेश कराएं। हमारा पता है अयोध्या कुंज कॉलोनी, सेपौ रोड, धौलपुर। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9414583829। व्यवस्थापक अवधेश शर्मा। राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत के प्रदेश अध्यक्ष गिरिराज शर्मा के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने पीसीसी कार्यालय में जन सुनवाई में शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन सौंपा गया एवं तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण के साथ साथ अन्य मांग की गई, जिसमें शिक्षा मंत्री ने माना और सकारात्मक कार्य करने के लिए आश्वासन भी दिया। तृतीय श्रेणी शिक्षक स्थानांतरण को लेकर मामला अटक गया, जिसमें शिक्षा मंत्री द्वारा राज्य सरकार पॉलिसी बनाने की बात कही। इस विषय को लेकर शिक्षक संघ एकीकृत के प्रतिनिधि मंडल और शिक्षा मंत्री के बीच हर पहलू पर बात हुई। शिक्षा मंत्री के ज्ञापन पर स्थानांतरण हेतु अपनी सहमति की टिप्पणी भी ज्ञापन पर लिखी गई और उस पत्र को मुख्यमंत्री को भेज दिया गया है। आपको बता दें कि राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत का राज्य स्तरीय आंदोलन भी अगस्त माह में पहले से तृतीय श्रेणी शिक्षक स्थानांतरण को लेकर प्रस्तावित है। राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत सदैव ही शिक्षकों के हित में कार्य करता आया है। हर कैडर के शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर रहता है। प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रभान चौधरी, जिला अध्यक्ष भगवान सिंह मीणा, प्रदेश उपाध्यक्ष गंगाराम गुर्जर व राकेश प्रजापति ने प्रदेश अध्यक्ष का आभार जताया है। भाजपा नेता अशोक शर्मा के आकस्मिक निधन का समाचार मिलते ही भाजपा की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अशोक शर्मा के निज निवास पर जगन भवन पहुंची और उनके निधन पर गहरा दुख जताकर अशोक शर्मा को श्रद्धांजलि दी। अशोक शर्मा के आकस्मिक निधन को लेकर बड़ी संख्या में नेतागण भी पहुंचे, जिनमें सांसद मनोज राजौरिया, विधायक रोहित बोरा, विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा, पूर्व प्रधान मोनू जादौन, कार्यकारी जिला अध्यक्ष साकेत बिहारी शर्मा, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष विनीत शर्मा, राजाखेड़ा प्रधान प्रतिनिधि राजकुमार तोमर, चेयरमैन प्रतिनिधि निशांत सिंह, पार्षद अकील अहमद, शैलेंद्र यादव, पीसी बोरा, भाजपा जिला अध्यक्ष श्रवण वर्मा, पूर्व जिला प्रमुख किशन चंद शर्मा सहित जिले के बड़ी संख्या में नेतागण मौजूद रहे। सहायक कलेक्टर ट्रेनी धौलपुर ने राजाखेड़ा CHC का किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा कस्बे में बुधवार को सहायक कलेक्टर ट्रेनी धौलपुर द्वारा राजाखेड़ा CHC का दौरा किया गया, जहां उन्होंने CHC का निरीक्षण कर अधिकारियों कर्मचारियों के साथ मरीजों से CHC की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। सहायक कलेक्टर ट्रेनी धौलपुर कुणाल एवं दीपक ने CHC के जनरल वार्ड, OPD कक्ष, चिकित्सक कक्ष तथा दवा वितरण केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं और मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से लाभान्वित किए जाने वाले लाभार्थियों के बारे में जानकारी ली। इसी के साथ उन्होंने CHC पर सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करते हुए वहां मौजूद मरीजों से CHC पर उपलब्ध सुविधाओं के बारे में फीडबैक लिया, जिसके बाद उन्होंने CHC पर तैनात चिकित्सकों एवं कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान सहायक कलेक्टर ट्रेनी धौलपुर के साथ डॉक्टर गुड्डू त्यागी, डॉक्टर राहुल कौशिक, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, डॉक्टर अर्जुन सिंह, नितिन दीक्षित, हरज्ञान, सुधीर कुमार, नरेंद्र जौनवाल, शिव प्रसाद, श्याम मोहन, शकील खान, फखरुद्दीन आदि मौजूद रहे। वहीं निरीक्षण को लेकर सहायक कलेक्टर ट्रेनी द्वारा बताया गया कि आपने आज निरीक्षण किया, इसके बारे में जानकारी दी। आज CHC राजाखेड़ा निरीक्षण करने आए थे, तो अपना मेन पर्पज ये था कि जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं उनका लाभ कितने लोगों को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे हमने काफ़ी सारी विसंगतियाँ मिली है। जैसे रजिस्ट्रेशन जो होता है, रजिस्ट्री होती है, उन अच्छे से मेंटेन नहीं कर रहे। और जैसे कुछ OPD के 614 आए थे, तो उन्हें 20 लोगों को ही उसका MNJY का लाभ मिला था। तो या तो यहाँ पे एंट्री गलत है या फिर उनको लाभ नहीं दिया जा रहा। तो मैं यही बोलूँगा कि इनको अच्छे से मेंटेन करें और उनको लाभ दिया जाए। बाकी और अच्छी कुछ व्यवस्था अच्छी मिली अपने को। चिरंजीवी का है तो चिरंजीवी के बारे लाभार्थी मिले। बाकी और देखते हैं आगे और भी अपने को जांचते हैं। धौलपुर जिले के स्कूलों में छात्र छात्राओं को मिड डे मील योजना में वितरित किए जाने वाले दोपहर के भोजन का निरीक्षण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डंडौली का जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल द्वारा निरीक्षण किया गया। उन्होंने स्कूलों में मिड डे मील का औचक निरीक्षण कर संस्था प्रधानों से अन्य व्यवस्थाओं का फीडबैक लिया। निरीक्षण के दौरान मिड डे मील में खाद्यान्न की स्थिति, वितरण को कैल्पर का मानदेय, स्टॉक रजिस्टर आदि की जाँच कर मौके पर मौजूद पोषाहार प्रभारी सही संस्था प्रधान को स्कूल परिसर में बेहतर साफ सफाई रखने के लिए निर्देशित किया। निरीक्षण के साथ ही स्कूली प्रधानाचार्य को नियमित पोषाहार की जाँच करने के निर्देश दिए।
उन्होंने विद्यालय में बच्चों से रूबरू होते हुए उनका शैक्षिक स्तर भी जांचा। उन्होंने शिक्षकों को शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए भी निर्देशित किया। उन्होंने संस्था प्रधान को निर्देश देते हुए कहा कि शाला दर्पण पर छात्र छात्राओं की उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज किया जाना सुनिश्चित करें। दर्ज की गई उपस्थिति प्रधानाचार्य के पास 8 बजे तक आवश्यक रूप से आ जानी चाहिए। दर्ज उपस्थिति मिड डे मील बनवाने वाले अध्यापक के पास पहुंचने के उपरांत ही छात्रों की उपस्थिति अनुसार मिड डे मील बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कुक कम हेल्पर से भी मानदेय के बारे में जानकारी लेते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा आपके मानदेय में बढ़ोतरी की गई है, जो जुलाई माह से मिलेगा। उन्होंने कहा कि मिड डे मील बनाते समय पूर्ण साफ सफाई का ध्यान रखा जाए एवं छात्र छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण भोजन दिया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने अध्यापकों की उपस्थिति रजिस्टरों को देखकर कहा कि अवकाश पर जाने वाले अध्यापक का अवकाश का उपस्थित रजिस्टर में दर्ज होना चाहिए। धौलपुर जिले में महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत पंचायत समिति धौलपुर की ग्राम पंचायत डंडौली में चल रहे नरेगा कार्यों का जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल द्वारा निरीक्षण किया गया। ग्राम पंचायत डंडौली के ग्राम दुवाटी के लिए नेशनल हाईवे से गांव तक बनाई जाने वाली ग्रेवल सड़क निर्माण कार्य का निरीक्षण करने पर मौके पर कोई भी श्रमिक कार्य करते नहीं पाए जाने एवं मौके पर कनिष्ठ सहायक व मेट द्वारा मस्टॉल उपलब्ध नहीं कराने पर कनिष्ठ सहायक रामपुर को नोटिस जारी करने के निर्देश देते हुए मेट जगदीश को ब्लैकलिस्ट करते हुए ग्रेवल सड़क पर किए गए भुगतान की रिकवरी करते हुए FIR दर्ज कराने के निर्देश दिए। इस दौरान औजार एवं मनरेगा रिकॉर्ड उपलब्ध न होने के कारण फटकार लगाई तथा भविष्य में पुनरावृत्ति न होने के लिए पाबंद किया। उन्होंने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डंडौली में महात्मा गांधी नरेगा के तहत किए गए प्लांटेशन कार्यक्रम के तहत पौधों की देखरेख के लिए लगाए गए नरेगा श्रमिक नहीं मिलने पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए किए गए भुगतान की वसूली करने के निर्देश दिए। संस्था प्रधान से जानकारी प्राप्त करने पर बताया कि 24 जून से विद्यालय खुलने से अब तक नरेगा योजना में पौधों की देखरेख के लिए लगाया गया श्रमिक नहीं आया है। इसको गंभीरता से लेते हुए अधीक्षण अभियंता नरेगा को निर्देश देते हुए कहा कि नरेगा कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विद्यालय में लगाए गए श्रमिक को किए गए भुगतान के विलंब कार्रवाई करते हुए संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने गांव बीलपुर के साहब सिंहपुरा मंगल सिंह को स्वीकृत किए गए कैटल शेड मेट बंदी भूमि समतलीकरण के लिए किसी प्रकार की मस्टॉल जारी नहीं किए जाएं। धौलपुर जिले के उभरते हुए चैनल हिंदूदूत पर न्यूनतम दर पर लगवाएं अपनी शिक्षण संस्थान व्यवसायिक प्रतिष्ठान का विज्ञापन। धौलपुर से खेमराज मीना, मोबाइल नंबर 72 300 30104। बाड़ी से राजकुमार शर्मा 78 78 38 83 37। राजाखेड़ा से योगेश शर्मा 93 51 87 84 48। शेरपुर से नीरज शर्मा 97 85 34 0075 और ओनी शर्मा 99 83 22 12 15। वसीडी से रोहित शर्मा 84 42 042 368। शहर मथुरा से खेमराज मीना 72 300 30 104। मरना मनिया गजेंद्र गुर्जर 88 24 14 55 98। मुनीष ठाकरे, मोबाइल नंबर 97 82 12 36 54। तो फिर देर किस बात की, आज ही बुक कराएं अपना विज्ञापन। धौलपुर जिले में शिक्षा विभाग और बाईजूस के संयुक्त तत्वाधान में बच्चों को IIT और नीट की मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग के लिए आयोजित परीक्षा में पास हुए छात्र छात्राओं को बाईजूस की तरफ से टैबलेट वितरित किए गए। इस कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी मुकेश गर्ग ने कहा कि आकांक्षी जिला धौलपुर में छात्र छात्राओं को बड़ी प्रतियोगी परीक्षा की कोचिंग के लिए घर छोड़कर बाहर जाना पड़ता है, जिसमें बहुत पैसे बड़े कोचिंग संस्थानों को देने पड़ते हैं। पर नीति आयोग और बाईजूस के बीच एक समझौता होने से अब यहाँ के बच्चे भी उच्च गुणवत्ता की शिक्षा निःशुल्क प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने कहा हर माँ बाप का सपना होता है कि उनका बच्चा भी नीट जैसी परीक्षाओं को पास करे, पर आर्थिक हालत सही ना होने के कारण वो अपने बच्चों को अच्छी कोचिंग में दाखिला नहीं करवा पाते हैं। बाईजूस क्लासेस की मदद से अब बच्चे इस तरह की परीक्षाओं की तैयारी कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि धौलपुर शिक्षा विभाग स्कूली बच्चों को तकनीकी आधारित मुफ्त स्टडी मटेरियल और लर्निंग प्रोग्राम मुहैया करवाने में एडटेक सेक्टर की दिग्गज कंपनी बाईजूस के साथ मिलकर शिक्षा के स्तर को बेहतर करने के लिए इस तरह के प्रयास कर रहा है। बाईजूस के जुड़ने से धौलपुर के 11वीं और 12वीं के छात्रों को करियर प्लस कार्यक्रम के तहत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। इस मौके पर बाईजूस आकाश क्लासेस की तरफ से दिल्ली से आई वर्तिका अग्रवाल ने सभी छात्र छात्राओं को टैबलेट को इस्तेमाल करने और ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ने के तरीकों के बारे में जानकारी देने के साथ साथ बाईजूस आकाश के साथ जुड़े टीचरों, पाठ्यक्रम आदि की जानकारी दी। बाईजूस की तरफ से धौलपुर जिले को देख रही कोमल खंडेलवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि इसके लिए आयोजित की गई परीक्षा में 175 बच्चों में से 33 बच्चे पास हुए थे, जिनमें से 28 छात्र छात्राओं को आज टैबलेट दिए गए हैं।
धौलपुर जिले की बाड़ी कोतवाली पुलिस एवं महिला शक्ति दल की कमांडो टीम ने बुधवार को बाड़ी शहर के बालिका विद्यालय, बालिका महाविद्यालय एवं कोचिंग संस्थानों पर लफंगे, आवारा एवं मजनुओं के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई को अंजाम दिया है। लड़कियों से छेड़छाड़ एवं पबत्तियां कसने वाले 1 दर्जन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 9 बाइक भी जब्त की हैं। एसपी धर्मेंद्र सिंह यादव ने बताया कि बाड़ी कन्या महाविद्यालय एवं कोचिंग संस्थानों के सामने आवारा, लफंगे एवं मजनू विगत लंबे समय से लड़कियों को परेशान कर रहे थे। छात्राओं से छेड़छाड़ एवं पबत्तियां कसने की घटनाएं सामने आ रही थी। उन्होंने बताया बुधवार को बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस एवं महिला शक्ति दल की कमांडो टीम को कार्रवाई के लिए निर्देश दिया गया। पुलिस टीम ने सुनियोजित तरीके से कार्रवाई करते हुए 12 मंचलों को गिरफ्तार किया है एवं उनकी 9 मोटरसाइकिलों को भी जब्त किया गया है। एसपी ने बताया मंचलों के खिलाफ जिले भर में स्कूल, कॉलेज एवं कोचिंग संस्थानों पर धरपकड़ अभियान चलाया जाएगा। बेटियों को सुरक्षित करने के लिए प्रभावी कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। एसपी धर्मेंद्र सिंह ने बताया मजनुओं के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। मासलपुरिया व बजरंग मिष्ठान भंडार सरमथुरा। हमारे यहाँ शुद्ध घी से निर्मित मिठाई बनाई जाती है। साथ ही हमारे यहाँ स्पेशल मावा, कचौरी, काजू बर्फी, मावा बर्फी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन हर समय तैयार मिलते हैं। शादी और पार्टियों के लिए स्पेशल मावा, पनीर, सफल मटर, आइसक्रीम की बुकिंग की जाती है व हलवाई का भी विशेष प्रबंध है। हमारे यहाँ शुद्ध नमकीन तैयार की जाती है जो दूर दूर तक विशेष ऑर्डर पर भी तैयार की जाती है। हमारा पता है बाड़ी स्टैंड के पास, हॉस्पिटल रोड, सरमथुरा। आज ही हमारे नंबर पर संपर्क करें। विष्णु मित्तल, मासलपुरिया, अध्यक्ष बाहरबाई मेला समिति, समाज सेवी अग्रवाल, सभा बाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 8619734318। बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने जयपुर में उनके कार्यालय में शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला से मुलाकात की और मांग की विधानसभा क्षेत्र में स्कूल फिर से खोले जाएं। विधायक कार्यालय के प्रभारी पप्पू मुनीम ने बताया कि विधायक मलिंगा ने शिक्षा मंत्री को अवगत कराया कि पंचायत मुख्यालय के स्कूलों को हायर सेकेंडरी स्कूल में अपग्रेड किया जाए। इसके साथ ही विधानसभा के कुछ शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों को महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में परिवर्तित करने तथा कुछ सरकारी विद्यालयों में नए संकाय खोलने की मांग की गई। धौलपुर जिले का सबसे उत्कृष्ट संस्थान ABM कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर और किड्स इंटरनेशनल स्कूल। बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिक क्लासरूम, लाइब्रेरी, ऑनलाइन क्लासेस, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, आर्ट्स लैब, म्यूजिक लैब, लाने ले जाने के लिए बसेस सुविधा, अनुशासित वातावरण, स्काउट NCC ट्रेनिंग, स्कूल बैंड, NCC, टीचिंग स्टाफ एंड ऑडिटोरियम। आज AVM कॉन्वेंट स्कूल एक जाना पहचाना नाम है, जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षण के नवाचार और रचनात्मक तरीकों का सफलतापूर्वक अभ्यास किया जाता है। हमें अपने बच्चों के सामने एक मिसाल कायम करने की जरूरत है। AVM कॉन्वेंट स्कूल अकादमी में उत्कृष्टता और अपने अनुशासन के लिए भी जाना जाता है। आदर्श शिक्षा समिति शैक्षिक क्रांति के क्षेत्र में आज एक अग्रणी संस्था बन चुका है। तो आइए अपने बच्चे की सुनहरे भविष्य के लिए प्रवेश दिलाएं। धौलपुर जिले के सदर थाना इलाके के खेड़ा गांव में बीती रात तेल मिल के बाहर सो रहे मालिक के पुरानी रंजिश के चलते 3 हमलावरों ने कुल्हाड़ी से पैर काट दिए। पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां घायल की हालत गंभीर होने पर उसको हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया है। घायल मिल मालिक का किसी बात को लेकर 2 दिन पहले हमलावरों से कहासुनी हो गई थी और हमलावरों ने मिल मालिक को पैर काटने की धमकी दी थी। पैर काटने की घटना से गुस्साए कुशवाहा समाज के लोगों ने विधायक शोभा रानी कुशवाहा के नेतृत्व में आज बुधवार को खेड़ा गाँव के बाजार को बंद कर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर हमलावरों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की है। जानकारी के मुताबिक 55 वर्षीय गंगाराम खेड़ा गांव में अपनी तेल मिल के बाहर सो रहा था। इसी दौरान मंगलवार देर रात गांव का रहने वाला सोनू पुत्र सौदान सिंह, उसके 3 साथी आए। मामूली पुरानी रंजिश के चलते आरोपियों ने कुल्हाड़ी और परसे से मिल मालिक गंगाराम के दोनों पैर काट दिए। घटना की सूचना मिलते ही देर रात को मौके पर पहुंची सदर थाना पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां घायल की हालत गंभीर होने पर उसे हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। घायल मिल मालिक गंगाराम और आरोपी युवक सोनू का एक साथ बैठना उठना था। 2 दिन पहले उनमें किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। इस पर आरोपी ने गंगाराम को पैर काटने की धमकी दी थी, लेकिन उसने इस धमकी को गंभीरता से नहीं लिया। हालांकि पुलिस मामले की जांच करने में जुटी हुई है। सदर थाना इलाका के गांव सरानी खेड़ा में कोई रात्रि में कोई घटना हुई थी, जिसमें किसी व्यक्ति पे हमला किया गया था। इसको लेकर कुछ लोग आज
स्थानीय विधायक के नेतृत्व में ज्ञापन देने आए थे। इसमें पुलिस कुछ संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ कर रही है और जल्द ही मामला का खुलासा करेगी। मामले में केस क्या था, क्यों हमला किया गया? आपसी रंजिश की बात अभी सामने आई है, तो एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन के बाद ही कहा जा सकता है कि क्या कारण रहा है इस हमले का। पुलिस क्या इनिशियल ले रही है? अभी कुछ संदिग्धों से पूछताछ हम लोग कर रहे हैं और जो और भी आरोपी उनकी तलाश जारी है। धौलपुर में सबसे ज्यादा मेरिट देने वाला स्कूल शारदे विद्यापीठ और शारदे कॉन्वेंट स्कूल। अब देर किस बात की, जल्दी अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही एडमिशन कराएं और अपने बच्चों को शांत वातावरण, बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीकी से लैस कैंपस, बच्चे के लिए मनोरंजन की सुविधाएं, खेल ग्राउंड, लाने ले जाने के लिए बस की सुविधाएं। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें 9414 37 55 37 63 77 22 82 90 पर और अपने बच्चों को आज ही प्रवेश दिलाएं। वहीं 10वीं में 90% अंक और क्लास 8 में ए ग्रेड वाले छात्रों को स्कूल की तरफ से निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश दिलाएं। पता गौशाला कॉलोनी धौलपुर। जिले के बाड़ी सदर थाना क्षेत्र से होकर गुजर रही बामनी नदी में आज बुधवार को एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना के बाद ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची सदर थाना पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से सबको बाहर निकलवाया, जिसकी पहचान कसाईपाड़ा निवासी जमील पुत्र अमूर्व अजमेरी कुरैशी के रूप में हुई। मृतक युवक शहर में फेरी लगाकर जीवन यापन करता था। ऐसे में उसकी मौत संदिग्ध परिस्थितियों में होने और सबके हाथ एवं पैरों के कपड़े से बंधे होने की हत्या की आशंका जताई जा रही है। मृतक के परिजनों ने पुलिस थाने पर हत्या का मामला दर्ज कराया है। फिलहाल सदर थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। घटना को लेकर सीओ मनीष कुमार शर्मा अतिरिक्त जाब्ते के साथ अस्पताल पहुंचे और मामले की जांच पड़ताल की। इस दौरान सदर थाना पुलिस ने सबको बाहर निकलवाकर निजी वाहन से अस्पताल के शवगृह पहुंचाया, जहां परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया गया है। मृतक के भाई शकील कुरैशी पुत्र अजमेरी ने घटना को लेकर पुलिस को तहरीर दी है कि और हत्या का मामला दर्ज कराया है। रिपोर्ट में बताया है कि मंगलवार शाम 8 बजे तक मृतक जमील को कसाईपाड़ा मोहल्ले में लोगों द्वारा देखा भी गया था। उसके बाद उसका कोई पता नहीं लगा। वहीं मृतक जमील की पत्नी 2-3 बच्चों को लेकर अपने पियर धौलपुर रहती है। बताएं क्या मामला है? अरे मामला जी था, हमारा चाचा लड़का जमील शाम से 9 बजे से गायब था, तो हमने उसकी ढूंढ ढांड करी थी रात में, तो उसका कुछ पता नहीं लगा था। फिर हमको सुबह सूचना मिली थी ट्रांसफर पे, उसकी चप्पल डली थी, हम देखने गए थे तो वो वहाँ से पर आगे सूचना मिली थी नदी में लाश उसकी डली थी, बॉडी डली थी। उसको हमने निकाल के देखा था तो उसके शरीर पर निशान थे काय के मारपीट के। उसको मारा था तो उसके हाथ पैर से बंध रहे थे, साफी से हाथ पैर बंध रहे थे। फिर हमने पुलिस को सूचना करी थी, फिर हमने पूरी रिपोर्ट दर्ज करी थी। वहाँ मर्डर कर दिया था उसका। आपको शक है किसी पे? अब इतनी तो पता नहीं, शक तो कह रहे हैं हमें, और तुम जांच करना इसकी मालूम करना पड़ेगी, इसलिए तो पता पड़ेगी। थाने को सूचना मिली थी कि बामनी नदी में कोई लाश पानी में डूबी हुई है, जिस पर मौके पर गए और लाश को निकलवाया गया। प्रथम दृष्टया जो मौके की स्थिति है उसको देखकर हत्या का मामला प्रतीत होता है। फिलहाल उसका मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया। उसकी पहचान बाड़ी के ही जमील सन ऑफ अजमेरी जाति मुसलमान कुरैशी के रूप में हुई है, जिसके परिजन भी आगे हैं। उनकी मौजूदगी में पोस्टमार्टम की कार्रवाई, पंचनामा की कार्रवाई जारी है। धौलपुर जिले में भाजपा के कद्दावर नेता अशोक शर्मा सोशल मीडिया पर भी काफ़ी सक्रिय रहते थे। भाजपा नेता अशोक शर्मा प्रतिदिन अपने मिलने वालों को रात में सोशल मीडिया के माध्यम से मधुर गीत के साथ एक शेर व शायरी भी भेजते थे। पुराने गीत को सुनकर लोगों के चेहरे खिल उठते थे और वह आनंद महसूस करते थे। भाजपा नेता अशोक शर्मा के निधन की खबर सुबह जैसे ही जिले भर में आग की तरह फैली तो एक बार की लोगों को विश्वास तक नहीं हुआ, लेकिन आखिरकार ईश्वर के इस फैसले को जिले की जनता को स्वीकार करना पड़ा। बुधवार शाम को दिवंगत अशोक शर्मा द्वारा भेजे जाने वाले मधुर गीतों को लेकर जिले भर में चर्चा का विषय रहा। लोगों का कहना है कि अशोक शर्मा प्रतिदिन शेर व शायरी के अंदाज के साथ पुराने गीत का एक वीडियो भी भेज देते थे। ऐसे में अशोक शर्मा के चले जाने के बाद अब शायद उन्हें इस तरह से शेर व शायरी के साथ पुराने गीत मिलना मुश्किल होगा।
धौलपुर में सर्वश्रेष्ठ शिक्षा का एकमात्र संस्थान इम्मानुएल स्कूल धौलपुर इस वर्ष हम हैं सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देने वाली संस्थान। अब देर किस बात की, जल्द ही अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही एडमिशन कराएं और अपने बच्चे को शांत वातावरण, बेहतर गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक से लैस कैंपस, बच्चे के लिए मनोरंजन सुविधाएं, खेल ग्राउंड, लाने ले जाने के लिए बस सुविधा। आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र है 9414026716, 9875009944 और अपने बच्चों को आज ही प्रवेश करवाएं।